सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो इन अंतिम दिनों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम इस बारे में बात करें, जरूरी है कि हम इस बारे में समझें और जरूरी है कि हम इस बातों को फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये चिताया है कि हम ऐसा ही करें। बाइबल में विशेषकर दो जानवरों के विषय में लिखा गया है। जब यीशु मसीह अपनी टीचिंग देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तब वो भेड़ों और बकरियों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों के बारे में अंतर बताते हैं यीशु मसीह। पहले तो हम जानते हैं भेड़ के विषय में कि भेड़ क्या जानवर है। अधिकतर जानकारी आपको होगी, लेकिन एक बार फिर हम इस विषय में बात करते हैं खुले रीति से और अलग रीति से। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कंप्लीटली अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड होता है। भेड़ जो होता है उसको चराने की जरूरत पड़ती है। भेड़ जो होता है, चरवाहा जब उसको बताएगा कि कौन सी जमीन अच्छी है, कहाँ चरने योग्य जमीन है, जब जहां चरवाहा बैठेगा और उनको बिठाएगा, तब भेड़ जाके उस भूमि पर चरेंगे। जहां चरवाहा उन्हें ले जाएगा कि हाँ ये नदी का किनारा है या ये कुआं है, यहाँ से पानी पीनी है, तो जहां जहां पर चरवाहा जाएगा और रुकेगा, भेड़ उसके पीछे चलेगी और रुकेगी। दूसरी बात यह है कि भेड़ जो है वो अपने आप से खुद को साफ नहीं कर सकती। भेड़ जो है अपने कीड़े मकोड़े जो उनके अंदर होते हैं, जीव जंतु, वो खुद के स्किन को, खुद के ऊन को साफ नहीं कर सकती, लेकिन चरवाहे की उसे जरूरत होती है। मेरे प्रियो, दाऊद जब कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, दाऊद एक 16 साल का, 15-16 साल का एक किशोर अवस्था का बच्चा, जब उसके पास ये ड्यूटी है कि वो भेड़ों को चराए, जंगल में बैठकर, उसके पास दूसरा कोई काम तो था नहीं कि हमारे जैसे वो किसी ऐप पे चला जाए, कुछ ब्राउज कर ले, किसी का मैसेज देख ले या ऑनलाइन बाइबल पढ़ दे, ऐसा कुछ तो ऑप्शन था नहीं। वो जो काम करता उसी से सीखता, उसी को देखता और उसी को फॉलो करता। तो जब दाऊद भेड़ों को चराने के लिए बैठता है तो वो अपनी भेड़ों को देखता है कि हाँ भेड़ें मुझ पर डिपेंड है, भेड़ मेरे उठाए बिना या मेरे कहीं ले चले बिना पानी भी नहीं पीती है, उन्हें मुझे घास चराने के लिए ले जाना पड़ता है, उन्हें मुझे देखभाल करनी पड़ती है। तो उसने बहुत ही किशोर अवस्था से भेड़ के चरित्र को समझने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उस समय चरवाहे के रोल में था। अब डेविड बड़ा हो गया है, अब डेविड राजा बन गया है, अब वो अपने आप को भेड़ की उपमा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आगे। वो खुद को भेड़ बताता है कि प्रभु जी, मैंने ध्यान में रखा था कि जब मैं खेत खलियानों में अपने भेड़ों को चराने जाता था, मैंने उनके चरित्र विवरण को, उनके कैरेक्टर को मैंने स्टडी किया, और आज मैं बोलता हूं प्रभु कि आप मेरे चरवाहा है, आप मुझे चराइए, आप मुझे हरे जगह पर बैठाइए, आप मुझे नदी के सोतों के किनारे ले जाइए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे फटके दीजिए, आप मुझे लाइन पर लाइए और आप ही मुझे लेकर चलिए। प्रेज द लॉर्ड। जब वो देखा उसने कि एक जानवर कैसे अपने चरवाहे पर डिपेंड रहता है, उसने वो गुडनेस लिया और खुद को उस समय भेड़ बताया, और वो एक भेड़ की तरह परमेश्वर से बातें कर रहा है कि यहोवा आप मेरे चरवाहे हैं, मेरे जिंदा खुदा आप मेरे चरवाहे हैं। और भेड़ के बारे में जब हम बात करेंगे मेरे प्रियो, जब भेड़ पानी पीती है नदी में, उसका फेस जब इतना डूब जाता है पानी में, तो उसको ऐसे लगता है उसका पूरा शरीर ही डूब गया है और वो पानी में गिर जाती है। और जब भेड़ गिर जाती है, उसके पास इतना भी दिमाग नहीं होता कि वो अपने आप को सीधा कर ले, लेकिन वो उल्टी ही पड़ी रहती है जब तक कि चरवाहे उसको सीधा ना करे। वैसे ही उसकी हालत खेत खलियान में भी होती है। अगर वो गलती से गिर जाए या किसी खड्डे में पड़ जाए, तो वो खुद से वापस नहीं आ सकती, खुद से सीधी नहीं हो सकती, खुद से अपना ध्यान नहीं रख सकती। लेकिन जब तक चरवाहा ना आए, चरवाहा उसे सीधा ना करे, तब तक वो सीधी नहीं होती। और बहुत देर तक जब भेड़ उल्टी रहती है, चरवाहा उसको गोद में पकड़ कर रखता है, बहुत टाइट रीति से, बहुत जोर से, क्योंकि जब वो उल्टी पड़ी होती है, पूरा खून का प्रेशर जो है उसके पीठ में चला जाता है। ऐसे में अगर भेड़ एकदम बोलते हैं ना, अचानक से खड़ी हो जाए, तो उसको चक्कर आ सकती है या फिर उसका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। इसके लिए चरवाहा उसको टाइट पकड़ के रखता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका खून का सर्कुलेशन, उसका रक्त का बहाव सही ना हो जाए। फिर धीरे से चरवाहा उसको जमीन पर छोड़ता
है। यानी भेड़ इस हद तक अपने चरवाहे पर निर्भर होती है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:27 में कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। आज क्यों भेड़ों के विषय में हम बात कर रहे हैं? क्योंकि भेड़ सवाल नहीं करता है चरवाहे को कि मुझे कहां ले जा रहा है, आज के मेरे खाने का क्या शेड्यूल है, आज मैं कौन सा पानी पीने वाला हूं, आज मेरा रेस्टिंग पीरियड है, और दूसरा आज मैं ये साल ऊन नहीं देने वाला हूं। नहीं, वो कभी सवाल नहीं करता है, लेकिन वो ये जानता है कि चरवाहे को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। साल में, हर साल में भेड़ के ऊन की हमें जरूरत होती है मेरे प्रियो। हम मुंबई में रहते हैं, इतना ज्यादा तो ठंडी होती नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बिना ऊन के, बिना वुलन के सरवाइव करना ही हार्ड हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में ऊन की ज्यादा जरूरत होती है, तो भेड़ की ऊन की जरूरत हर साल पड़ती है। तो बाइबल का वचन इस विषय में कहता है, यशायाह 53:7 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वह सताया गया, उस पर दुख ढाए गए, तो भी उसने अपना मुंह न खोला। वह तो भेड़ की नाई वध होने को गया, और जिस प्रकार भेड़े उन कतरते समय चुपचाप शांत रहती है, उसी प्रकार उसने भी अपना मुंह न खोला। ये यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी हो रही है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे रहते कि भेड़ का जब ऊन कतरा जाता है वो चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मेरे चरवाहे को पता है अगर ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा ऊन है तो वो ले ले। ये भेड़ का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चरवाहे का कि ऊन मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, ये भेड़ मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, चरवाहे को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है मेरे प्रियो। ऊन की जरूरत हमें हर साल लगती है, और यही ऊन भेड़ से जब कुतरी जाती है, भेड़ से जब निकाली जाती है, तब भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है। जैसे यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया था, वो चुपचाप खड़ा था। लोगों ने पूछा क्या तू राजा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? उस समय यीशु मसीह सिर्फ चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसको पता था ये जो मेरा ऊन या मेरी खाल इस समय ये निकाल रहे हैं, ये आने वाले जनरेशन के नंगेपन को ढांकने के लिए है। तो इसीलिए मैं कोई सवाल नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरा पिता जो उत्तम चरवाहा है, अगर उसने इस समय डिसाइड किया है कि वो मुझ पर से अपनी खाल निकाले, मुझे लहूलुहान होने के लिए छोड़े, तो डेफिनेटली ये बेहतरी के लिए है। तो वैसे ही हम भेड़ के बारे में देखते हैं। भेड़ भी कंप्लीटली अपने चरवाहे पर भरोसा करती है कि हाँ, मुझे उसकी आवाज सुननी है, उसके आसपास ही मेरी सुरक्षा है, और मेरे ऊन से लोगों को सुकून मिलता है, लोगों की भलाई होती है मेरे प्रियो। अब दूसरा कैरेक्टर जो इस स्टोरी का है वो है बकरी। हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी चमड़ी की ज्यादा जरूरत हमें होती नहीं है। इसकी खाल तभी निकल सकती है जब ये मर जाती है। जब तक ये जिंदा है अपने चरवाहे के नाक में दम करेगी, सिर्फ शोर शराबा करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी। अगर चरवाहा लेफ्ट में टर्न बोलेगा तो वो राइट में टर्न लेगी। इसका अपना ही बुद्धि होता है, ये अपने ही बुद्धि से चलेगी। ये सिर्फ चरवाहे को तकलीफ देने के लिए ही चरवाहे के साथ होती है, और ये मरने तक किसी इस्तेमाल में नहीं, लेकिन इसकी खाल सिर्फ मरने के बाद ही इस्तेमाल में आती है, या सामान को ढकने के लिए या कुछ सामान बनाने के लिए, लेकिन ये किसी व्यक्ति के काम नहीं आता मेरे प्रियो। तो यहाँ पर दो जानवरों के विषय में कहा गया, भेड़ और बकरी के विषय में। बाइबल का वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। मत्ती की किताब 25वें अध्याय में अंतिम दिनों के न्याय के विषय में, अंतिम दिनों के कैरेक्टर के विषय में कहा गया है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वह यानी प्रभु यीशु मसीह, अंतिम दिनों की बात हो रही है, भेड़ों को राइट हैंड साइड और बकरियों को लेफ्ट हैंड साइड रखेगा। क्यों? तो उनका चरित्र क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, भेड़ कंप्लीटली अपने चरवाहे पर डिपेंड होती है। भेड़ जो होती है कंप्लीटली अपने परमेश्वर पे, भेड़ जो है, चर्च की भेड़ जो है कंप्लीटली अपने लीडर पे, अपने एल्डर पे, अपने पास्टर पे डिपेंड होती है। मत्ती 25 में वो बताता है कि वो भेड़ों को राइट हैंड साइड पे और बकरियों को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखेगा। क्यों? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, भेड़ कंप्लीटली अपने चरवाहे पे डिपेंड होती है। भेड़ खुद से खुद कुछ नहीं कर सकती। भेड़ अपने आप से सीधी भी नहीं हो सकती। भेड़ अपने आप से खा भी नहीं सकती, खाना भी नहीं ढूंढ सकती, पानी भी नहीं ढूंढ सकती। भेड़ कंप्लीटली अपने चरवाहे की आवाज पर डिपेंड रहती है। वो
चरवाहे को ओबे करती है, इसीलिए वो भेड़ है। और दाऊद भी खुद को भेड़ की उपमा देता है। आज हम भी कहते हैं कि यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। तो हमने भेड़ के कैरेक्टर को देखा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा बकरी के कैरेक्टर को। बकरी जो है वो हमेशा तकलीफ देती है, लड़ाई झगड़ा करेगी, एक दूसरे में मारामारी करेगी। अगर शेपर्ड बोलेगा राइट चलने के लिए तो वो अपना ज्ञान लगा के लेफ्ट जाएगी, फिर कुछ ना कुछ खराब होगा, फिर चरवाहे को जाना है, वहां से लाना है। बकरी से ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। जब तक वो जिंदा है वो यही हरकतें करेगी और मरने के बाद उसकी खाल जो है वो काम आएगी चीजें बनाने में या सामान को ढकने में, बस यही काम उसका रहता है। उसका कोई खास उपयोग रहता नहीं है। सिर्फ वो झुंड में चलती है लेकिन झुंड के साथ वो नहीं रहती। ये हमेशा साथ दिखेंगे भेड़ और बकरी, लेकिन दोनों की मेंटालिटी, दोनों के काम, दोनों की हरकतें और चरवाहे के प्रति उनका ओबीडियंस जो है हमेशा अलग रहेगा। चरवाहा आवाज देगा, भेड़ उसके पीछे चलेगी, लेकिन बकरियां घूम फिर के आई तो आई, नहीं तो चरवाहे को फटके देकर उसको लाना पड़ता है। यीशु मसीह ने क्यों इस बात की उपमा दी है और दाऊद क्यों अपने आप को चरवाहा कहता है? क्योंकि हमें भी उसी की तरह, भेड़ की तरह प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है मेरे प्रियो। वैसे ही मत्ती का जो 25वां अध्याय है वो बताता है कि वो भेड़ों को राइट हैंड साइड पे और बकरियों को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डालेगा। क्यों? मैं आपके लिए पढ़ती हूं। क्यों? क्योंकि वो कहता है, वचन कहता है वहां पर, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं अनजान था तुमने मेरा स्वागत किया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, मैं जेल में था तुमने मुझसे भेंट की। तो ये जो भेड़ के कैरेक्टर वाले लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मेरा ऊन किसी के काम आ रहा है, जिनको पता ही नहीं कि मैं कुतरा जा रहा हूँ, कतरा जा रहा हूँ किसी दूसरे के लिए, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि मैंने गुडनेस की है। तो पूछेंगे प्रभु ये सब मैंने कब किया? तो प्रभु कहेंगे उनसे, हाँ आप सभी को जवाब पता है कि आपने अगर अपने भाइयों में से किसी एक के साथ भी ऐसा किया है, मतलब आपने ऐसा प्रभु के साथ ही किया है और उनको राइट हैंड साइड पे परमेश्वर की जगह मिलेगी। और उसके ही विपरीत बकरियों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया। बकरियां वैसे भी किसी के कुछ काम की नहीं है। मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया। वो खुद नहीं ढूंढ सकती, वो खुद ओबीडियंस में नहीं है, तो वो पानी उसके पास कहां से होगा जो वो दूसरे को देगी। जब मैं जेल में था, जब मैं तकलीफ में था, तू मुझसे मिलने नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा मैं कर रहा था, मैं कर रही थी, तो वो दूसरों की मदद क्या ही करती। तो मेरे प्रियो, आज चर्च में भी, कलेशियाओं में भी, बहुत सारे चर्चेस में आज ऐसे लोग मौजूद हैं। हम प्यार में पागल होके, हम इमोशन में बहकर भेड़ और बकरी से समान दिल ना लगाए, लेकिन हम जांचे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परख के आत्मा का वरदान दिया हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमको जांचना है कौन भेड़ है, हमें जांचना है कौन बकरी है। हमको साइलेंटली इनको ऑब्जर्व करते हुए लेफ्ट और राइट निकालकर अलग रखना है, इन्हें मिक्स नहीं करना है। नहीं तो ये बकरी वाला जो स्वभाव है, ये भेड़ों के बीच में आके वैसे ही डिस्टर्बेंस करेंगे। ये खुद तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये भेड़ जो बनने वाले हैं, जो ओबीडियंस में चलते हैं, उनको ये स्पॉइल करेंगे और माहौल डिस्टर्ब करेंगे। अंतिम दिनों में लीडर्स से, चर्च के लोगों से जो बहुत प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भेड़े ले आए, प्रभु भेड़े ले आए, तो हमें डिसर्नमेंट भी रखना है, परख भी रखना है कि भेड़ कौन है और बकरी कौन है, कौन सीखने योग्य है और कौन सिर्फ समय खराब करने आ रहा है, कौन सच में प्रभु के साथ में बैठने आ रहा है और कौन लोगों के बीच में मिंगल होने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है। कौन है जो चरवाहे को आदर करता है और उसको कंफर्ट दे रहा है, और कौन है जो उन्हीं के बीच में बैठ के चरवाहे की बुराई कर रहा है और रिश्ते खराब कर रहा है और आपस में मारामारी करवा रहा है। हमें इन अंतिम दिनों में जांचने और परखने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर भेड़े भेज, जब ऐसे लोग आते हैं तो आपका भी एक बोलते हैं ना विल पावर या प्रार्थना से रिलेटेड आपका एक फेथ कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है कि प्रभु मैंने तो ऐसी दुआ नहीं मांगी थी, ये कैसे हो गया। लेकिन ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने भेड़े तो मांगी लेकिन डिसर्नमेंट नहीं मांगा।
मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बोलते हैं ना एक फ्री विल दिया कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। उसने दौलत नहीं मांगी, उसने प्रजा नहीं मांगी, उसने नाम शोहरत नहीं मांगा, लेकिन उसने बुद्धि मांगा। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही अच्छे से प्रजा चला सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे से खर्च कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही अच्छे से सल्तनत चला सकता है। इसलिए उसने बुद्धि मांगी और यहोवा ने प्रसन्न होकर ये सारी चीजें, एडिशनल चीजें उसके ब्लेसिंग में ऐड कर दी। मेरे प्रियो, तो आइए आज भी हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर पिता, भेड़ कौन है और बकरी कौन है, किसे राइट पे रखना है और किसे लेफ्ट पे रखना है, ताकि मेरा समय व्यर्थ ना हो, ताकि मेरी कलीसिया स्पॉइल ना हो, ताकि जो भेड़ बकरी है वो मिक्स होकर जो बोलते हैं ना एक अच्छा फल भी खराब ना हो जाए, एक मछली, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा ना कर दे। तो आइए, ये समय है डिसर्नमेंट का। किसी को भी अपने साथ इतना इन्वॉल्व ना करे कि उनके बिहेवियर से हमें डिस्टर्ब हो। हमें बहुत जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। आई होप आपको आज का मैसेज समझा हो। ये मैसेज सिर्फ आज के लीडर्स और चर्च के पास्टर्स के लिए था कि जांचे परखे, हर एक से दिल ना लगाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारा समय और हमारे इमोशन को हर्ट करने के लिए आते हैं, समय स्पॉइल करने के लिए आते हैं। तो हमें जांचना है कि किसे नजदीक लेना है और किसे दूर रखना है। भेड़े जो कंप्लीटली हम पे डिपेंड है, भेड़े जो खुद से खा नहीं सकती, भेड़े जो हर बात में आगे पीछे होती है, भेड़े जो हर समय चरवाहे को कंफर्ट करती है, ऐसे को अपने साथ रखना है, क्योंकि वो दूर नहीं रह सकती, वो रह ही नहीं सकती, इसीलिए उनको पास रखना है। और बकरियां अपना सर्वाइव वैसे भी कर लेगी, चरवाहे चरा रहे हैं तो वो चर लेगी, चरवाहे ने हाथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो जाके चर ही लेगी, इसीलिए बकरियां जल्दी शिकार हो जाती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना जीवन और मजबूत होना है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। अंतिम दिनों में हमें डिसर्नमेंट का परमेश्वर वरदान दे, रोजमर्रा के जीवन में हमें डिसर्नमेंट का वरदान दे, ताकि हम रोज अपने इमोशन में गिर जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं, हमें रोज रिवाइव होने की जरूरत है। परमेश्वर से मदद मांगिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल में हर बातों का जवाब है। भेड़ के कैरेक्टर और बकरी का कैरेक्टर इस 25वें अध्याय में क्लियरली दिया गया है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें ये दोनों चीजें मिल जाती है कि भेड़ जो है दूसरे के फायदे के लिए हर चीज करता है, जैसे यीशु मसीह ने आखिरी मोमेंट तक लोगों के भलाई के लिए, हमारे आपके और मेरे भलाई के लिए अब तक कार्य किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, बाइबल पढ़िए, बाइबल में हर बातों का जवाब है। ऐसा कुछ नहीं जो बाइबल में मिस है, सिर्फ नजरिया होना चाहिए, भूख होना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है इसके लिए कि जो प्यासे है, जो भूखे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो आइए बाइबल की ओर धावा करें, बाइबल में हर सवाल का जवाब है। बाइबल से दोस्ती कीजिए, बाइबल जो कहता है सिर्फ वही कीजिए मेरे प्रियो। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।